राधे राधे दोस्तों। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने राज किसी को मत बताओ। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत करने के लिए बहुत अस्त्र चलाए, लेकिन रावण का अंत नहीं कर पाए, क्योंकि रावण मरता तो था लेकिन पुनः जीवित हो जाता था। प्रभु श्री राम आश्चर्य में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रावण मर क्यों नहीं रहा। तब विभीषण ने प्रभु श्री राम को रावण का पुनः जीवित हो जाने का राज बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसकी वजह से वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और यह बात केवल विभीषण को पता थी। प्रभु श्री राम ने नाभि के अमृत को सुखाकर रावण का अंत किया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ। लेकिन यह बात हमें शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग हमारे द्वारा बताए गए गहरे राज और कमियों का फायदा उठाते हैं। रामायण से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि दोस्ती कैसे निभानी चाहिए। प्रभु श्री राम ने इसका उदाहरण स्वयं और सुग्रीव की मित्रता में दिखाया है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और एक समान ही दिखते थे, लेकिन बाली बहुत शक्तिशाली था। उसमें यह शक्ति थी कि वह अपने सामने वाले का आधा बल स्वयं में सोख लेता था। बाली ने अपने बल और शक्ति के दम पर सब कुछ सुग्रीव से छीन लिया। राज्य छीना और तो और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव अपने प्राण बचाने के लिए छुप छुप कर जीवन जी रहे थे। उधर प्रभु श्री राम भी सीता माता की खोज करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां सुग्रीव छिपे थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की दोस्ती सुग्रीव से करा दी। प्रभु श्री राम को जब पता चला कि सुग्रीव के साथ गलत हुआ, तो उन्होंने सुग्रीव को वचन दिया कि वे उन्हें सब कुछ वापस दिला देंगे। प्रभु श्री राम ने अपने वचन को निभाया और बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य मान सम्मान वापस दिलवाया। तब सुग्रीव बोले, प्रभु, आजकल लोग केवल उससे ही दोस्ती रखते हैं जो बहुत अमीर हो, सफल हो, जिससे उसको फायदा हो। जिससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। आगे सुग्रीव बोले, प्रभु, मैं तो आपके किसी काम का भी नहीं, फिर भी आपने अपनी मित्रता को निभाया। इसलिए रामायण से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि मित्र वही है जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो। जो लोग अपने मित्र के सुख दुख में खड़े नहीं होते, उनके दुख से दुखी नहीं होते, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। दोस्त तो वो है जो दुख में काम आए। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी हमें अपने पद, अपनी शक्ति और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास अपार शक्ति थी। उसने अपनी इस शक्ति से काल को भी अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा था। नवग्रह जिनकी लोग पूजा करते थे, उनके रुष्ट होने से डरते थे। वे रावण के दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसने सारे देवताओं को जीत रखा था। ऐसा कोई नहीं था जिससे रावण डरता था, और उसी शक्ति के अभिमान में उसका सब कुछ खत्म हो गया, और रावण का अंत भी इसी अभिमान की वजह से हो गया। यह अंत सिर्फ रावण का नहीं, ऐसे सभी व्यक्तियों का अंत ऐसा ही होता है जो अपने पद, धन, शक्ति, रंग रूप आदि का अभिमान करते हैं। रामायण हमें यह भी शिक्षा देती है कि कोई इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, पर पुरुष या पर स्त्री में वासना का भाव रखता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण की पत्नी भी बहुत सुंदर थी, फिर भी रावण सीता माता की सुंदरता के मोह में फंस गया और स्वयं विवाहित था, और जिसमें उसे आसक्ति हुई वह भी विवाहिता थी। तो ऐसे व्यक्ति का नाश जरूर होता है, और रावण का भी अंत हो गया। रामायण से हमें यह भी शिक्षा मिलती है भाई कैसा होना चाहिए। आदर्श भाई के चरित्र का उदाहरण है राम और भरत।
जहां आजकल लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन राम और भरत के लिए जमीन जायदाद, महल, वैभव, रिश्तों के आगे सब बेकार था। राम ने अपनी राजगद्दी, महल, सब कुछ भरत को दे दिया और खुद वनवास चले गए। वहीं भरत का त्याग भी राम से कम नहीं था। सब कुछ मिलने के बाद भी वनवासी का जीवन व्यतीत किया। जिसका हक था उसके आने की प्रतीक्षा की। आजकल दो भाई लड़ते हैं अपने हक के लिए, लेकिन रामायण में दो भाई त्याग के लिए लड़ रहे थे। इसलिए हमें रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए कि धन दौलत का त्याग करें। अगर त्याग नहीं कर सकते तो इतना जरूर कर सकते हैं कि लड़े नहीं। अपना रिश्ता धन दौलत, जमीन जायदाद के लिए खराब नहीं करें। आपस में प्रेम बनाए रखें। रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखें। राज्याभिषेक की घोषणा के बाद रातों रात सब कुछ बदल गया। राज्याभिषेक वनगमन में परिवर्तित हो गया। राम की प्रिय माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ से भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया। प्रभु श्री राम ने ना तो अपने पिता से ना ही माता कैकेयी से कोई शिकायत की कि कहाँ मुझे राजा बनाने जा रहे थे और कहाँ मुझे वनवासी बना दिए। बस आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गए। वनवासी की तरह 14 साल बिताए, लेकिन कभी अपने पिता को झुकने नहीं दिया। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की छोटी छोटी बातें नहीं सुनते। जो काम बोलो उसका उल्टा ही करते हैं। और आजकल तो ये भी समय आ गया है कि लोग अपने माँ बाप को साथ रखना ही नहीं चाहते, उनसे अलग रहना चाहते हैं। पहले लोग अपने माँ बाप के बिना जीवन की कल्पना नहीं करते। आजकल लोग कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। आजकल घर तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन लोगों के दिल बहुत छोटे हो गए हैं। दिल में स्वार्थ के अलावा किसी के लिए जगह नहीं, जन्म देने वाले माँ बाप के लिए भी नहीं। इसलिए रामायण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय होती है। रावण ने सब पर विजय प्राप्त की, इंद्र को भी जीत लिया, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मन से आसक्त होकर माता सीता का हरण किया और अपना पतन, अपने राज्य का पतन, अपने पूरे कुल का पतन कर लिया। इसलिए रामायण से मिलने वाली शिक्षाओं को बार बार सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। राधे राधे।